नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेट ज्ञान बाय रोशनी चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं दोस्तों। नीचे आंसर दिया है, 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बी कोलंबिया विश्वविद्यालय, सी मुंबई विश्वविद्यालय, डी कोलकाता विश्वविद्यालय। आपको बताना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी कौन से कॉलेज से किया है। ठीक है, तो ये आएगा आपका जो बाबा साहेब अम्बेडकर है वो पीएचडी कहाँ से किए थे दोस्तों? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की प्राप्त की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद्र घर के अनुसार सत्य कथन है। ठीक, आपको प्रेमचंद घर के अनुसार सत्य कथन बताना है। ये प्रेमचंद्र का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीवनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। बी शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी। सी साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। डी फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद्र 1932 में पहली बार बम्बई गए। ये बम्बई है, की मात्रा ये बम्बई गए। ई प्रेमचंद्र की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। ठीक है, तो नीचे दिए विकल्प में आपको सही उत्तर चुनना है। जो प्रेमचंद्र घर के बारे में कौन सा सत्य कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का है आपका, जो शिवरानी देवी की पहली कहानी है वो साहस चांद में छपी है। ये आपका साहस चांद पत्रिका होगा में छपी है, तो ये वाला बी आपका सही है। ठीक है, ये आपका गलत। तो बी कहाँ कहाँ है वो आप रखना है, ए को काट दीजिए, बी यहाँ है, बी यहाँ है। चलिए, साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है। ठीक, ये भी सही है। फिर है आपका फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद्र 1932 में पहली बार बंबई गए। ये आपका गलत है, डी गलत। ई है प्रेमचंद्र की कहानी मोटेराम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया। ठीक, तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सी और ई। बी, सी और ई। क्वेश्चन नंबर कहाँ है आपका? ई, इसमें ए इसको भी आप काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। प्रेमचंद्र घर में प्रेमचंद्र की जीवनी है ये, जिसको प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी ने स्वयं लिखा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है
उन्हें, उन्हीं है, ये उन्हीं पर, ठीक है, इसको उन्हीं कर लीजिएगा इसको। उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ए मुर्दहिया, बी माटी की मूर्तें, सी शिव मूर्ति, डी संस्कृति के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है वो नीचे ऑप्शन है, उसमें किससे का कथन है ना? यह कथन किस रचना से लिया गया है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी, शिव मूर्ति। ये शिव मूर्ति है, ठीक है। और शिव मूर्ति किसका है? ये शिव मूर्ति निबंध है और शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मैला आंचल उपन्यास दूसरे खंड में कौन से परिच्छेद में गांधी जी की हत्या का जिक्र है? ए 16, बी 18, सी 20, डी 22। जो मैला आंचल उपन्यास है इसमें क्या दिया है? दूसरे खंड में, है ना। दूसरे खंड परिच्छेद में जो गांधी जी की हत्या हुई है, हत्या का जिक्र है, वो कौन से परिच्छेद में है? तो आपका ये आएगा ये परिच्छेद बी 18, ठीक। और आपका मैला आंचल 1954 ईस्वी फड़ीसरनाथ रेणु का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मैला आंचल उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कितने परिच्छेद है? हमने अगला क्वेश्चन हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे खंड दिया है उसमें, और यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ आपका ये यहाँ पहला खंड दिया है ना। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पहले खंड दिया है, उसमें दूसरा खंड दिया था। तो इसमें दूसरे खंड सॉरी पहले खंड में कितने परिच्छेद है आपको बताना है। 23, ए 23, बी 33, सी 44, डी 54। तो इसमें आएगा आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बताया, उसमें जो मैला आंचल उपन्यास के उसमें दूसरे खंड में कौन से परिच्छेद में गांधी जी की हत्या की जिक्र हुआ ये बताई है मैंने। और ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि पहले खंड में कितने परिच्छेद है। तो पहले खंड में आपको परिच्छेद देखना है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर सी, इसमें है आपका 44, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मैला आंचल उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। दूसरे खंड में कितने परिच्छेद है? हमने देखा उसमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है कि पहले खंड में कितने परिच्छेद है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे दोस्तों, ये आपका आएगा दूसरे खंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है दूसरा खंड, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो ये ध्यान रखना है। ए 23, बी 33, सी 44, डी 54। तो आएगा आपका दूसरे खंड में आपका ए, दूसरे खंड में आएगा आपका 23 और पहला में आएगा आपका 44। ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फिर समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राहुल संकृत्यान ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है?
यहाँ पे दिया है, आपको पढ़ना है। ए हेमचंद, बी स्वयंभू, सी सरहप्पा, डी गोरखनाथ। राहुल संकृत्यान ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में, है ना, किसने? राहुल संकृत्यान ने। राहुल संकृत्यान ने आदिकाल के किस कवि को, ये पूछा है कि, तो आएगा आपका ये स्वयंभू को माना है। बी आदिकाल के कवि हैं स्वयंभू, सरहप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद, ये सब आपके कौन हैं? आदिकाल के कवि हैं। आप याद रखिएगा ये आदिकाल के कवि। अब एक और नोट कर लीजिएगा, जो राहुल संकृत्यान है हिंदी काव्यधारा की भूमिका में आदिकाल के कवि स्वयंभू को सबसे बड़ा कवि माना है तथा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। राहुल संकृत्यान ने स्वयंभू को माना है और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, सरहप्पा को हिंदी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं दोस्तों। गोदान के अनुसार वीमेन्स है, ये वुमेन लिखाया है, ये वीमेन्स है, आप इसको वी मेंस, ये आपका वीमेन्स है। वीमेन्स लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाला पात्र का नाम बताना है। ए राय साहब, बी मिर्जा साहब, सी मिसेज खन्ना, डी सरोज। जो गोदान आपका उपन्यास है ना, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो गोदान उपन्यास है उसमें वीमेन्स लीग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में, है ना, मेहता जी जब भाषण देते हैं तो भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाला पात्र कौन है, उसमें प्रतिवाद करता है, वाद प्रतिवाद होता है ना, तो प्रतिवाद करने वाला जो पात्र है उसका नाम आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा डी सरोज। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, और गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं आपका राय साहब, मिर्जा साहब, होरी, धनिया, हीरा, गोबर, झुनिया, दाता दिन आदि। आपको ये भी नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों हमारा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर बताना। ठीक है, और आप कितना उत्तर सही हुआ, आपका कितना उत्तर सही हुआ कमेंट में जरूर टाइप कीजिए दोस्तों। और ऐसे PYQ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।